कि अगर बात करूं मेडिकल सेक्शन की, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम है जिसके लिए हम प्रिपरेशंस करते हैं आफ्टर 12th नॉन मेडिकल साइड से? वैसे तो बहुत सारे हैं पर मेनली किसके लिए जाते हैं? नीट के। नीट एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट कौन करता है बेटा? एनटीए। बोलने का मतलब है एनटीए क्या है, लाइक हमारे ऑल ओवर इंडिया या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में कुछ ऐसी फ्रेंचाइजी है जिनका मतलब कि जो ऐसे काम करती है लाइक एज अ खुफिया एजेंसीज है, लाइक एज एफबीआई सुना होगा फॉरेन कंट्रीज में, सीआईडी इंडिया में आईबी हो गया या फिर सीआईडी हो गया, सुने हैं आपने सारे नाम? तो नॉर्मली इनके ऊपर किसी भी गवर्नमेंट का कोई भी प्रेशराइज थिंग्स नहीं रहती है, कोई इन्वॉल्वेशन नहीं रहता है। बोलने का मतलब है कि गवर्नमेंट ये नहीं बोलेगी ये रिपोर्ट चेंज कर दो, राइट? किसी भी केस के अंदर जो वो काम कर रहे हैं उनका इंडिविजुअल डिसीजन होते हैं और फेयर वर्क होता है। जब नीट को कंडक्ट करता था सीबीएसई तो उस टाइम क्या होता था बेटा? बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। नीट एग्जाम जो है या फिर जेई एग्जाम जो है लीक हो जाते हैं। अब नॉर्मली इस बच्चे की जगह या इस बच्चे की जगह कोई और बैठ रहा है एग्जाम देने, उसको पैसे देके वो रियल टैलेंट को खत्म कर रहे थे। एमबीबीएस किसका क्लियर हुआ? इसका। लेकिन एग्जाम किसने दिया? किसी और ने। तो इट मीन सिंपली क्या हो गया कि वहां पे चीटिंग हो गई। तो इसको जब हटाया गया 2019 के बाद तो इसको कंडक्ट किया एनटीए ने। एनटीए का मतलब है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। मतलब ये एक ऐसी इंडिविजुअल कंडक्टेड बॉडी है जो इस एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट करेगी और साथ में क्या करेगी? फेयर रिजल्ट के लिए काम करेगी। फेयर रिजल्ट का मतलब है जो रियल टैलेंट है इन मार्केट, इन एरिया या फिर इन कंट्री, उन बच्चों को ये हाइक देगा। मतलब आप एग्जाम दोगे तो प्रॉपरली डेकोरम के साथ एग्जाम होगा, कोई भी चीटिंग के ऑप्शंस नहीं है और कोई भी बच्चा जो है इस तरीके से आगे नहीं बढ़ेगा कि मुझे कुछ आता नहीं है तो चलो मैं देख के या फिर कुछ और करके आगे बढ़ जाऊंगा या एमबीबीएस क्लियर कर लूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नीट का तो क्लियर हो गया कि कौन कंडक्ट करता है, क्या है, क्या चीजें हैं और कहां लेके जाता है हमारे को। लेकिन अब इसके थ्रू कितने सेक्शंस में हमारे पास कितनी वैरायटीज में अपॉर्चुनिटीज है वो मैं आपको सबसे मेनली डिस्कस करूंगा। आप इसको नोट कर लेना मेडिकल सेक्शन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई कोचिंग अकेडमी इन सब चीजों के बारे में नहीं बताती है क्योंकि वो मार्केटिंग करते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं, इवन थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप हमारे पास आओ, हमारी बिल्डिंग अच्छी है, हमारे टीचर अच्छे हैं। बेटा सबसे बड़ी बात है वो किसने देखा, समझ रहे हो ना मेरी बात को? टुडे आई एम प्रेजेंटिंग समथिंग विद यू तो डेफिनेटली वो आपके काम आएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं आके यहाँ पे आपसे नंबर्स ले लूं, सारी चीजें कर लूं, अपने पैम्पलेट्स दे दूं, एक दो पेज पे आपके रिजल्ट दिखा दूं हमारे इंस्टीट्यूट के और हो गया। बच्चा क्या हो जाता है? इन्फ्लुएंस हो जाता है। जब मैं भी स्कूल में था तो हमारे पास जब कॉलेज यूनिवर्सिटीज वाले आते थे उस टाइम इंस्टीट्यूशन में इतना हाइक नहीं था, एक दो कोचिंग अकेडमीज थी तो वो अपने तरीके से सारी चीजें करती थी। ठीक है, राइट नाउ इस इंडस्ट्री में बूम है, बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशन है, चंडीगढ़ कोई नहीं जाता है, कोटा में कोई नहीं जाता है। तो ये एक प्रेशराइज वाला एग्जाम है जिसमें बहुत सारे चीजों को एक साथ लेके चलना है। 11th 12th पढ़ते हैं हम अलग अलग, लेकिन वहां दोनों चीजें एक साथ पढ़नी है, 11th भी 12th भी, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायो भी, मैथ्स भी। तो मतलब नॉर्मली हमारे ऊपर प्रेशर डबल है और ऊपर से प्रेशर किस चीज का होता है? पेरेंट्स का, क्योंकि वो क्या करते हैं? फाइनेंस को इन्वेस्ट करते हैं आपके ऊपर उस इंडस्ट्री पे जिसके रिजल्ट रेशो बहुत कम होते हैं। हर बच्चे का नीट नहीं निकलता है, राइट? हर बच्चे का जेईई भी नहीं निकलता। तो इसके अलावा क्या अपॉर्चुनिटीज है वो बताऊंगा। ये एडमिशन कहां देता है? नंबर 1 बताओ मुझे पहले, क्या सिलेक्शन होता है नीट एंट्रेंस एग्जाम देने से? एमबीबीएस। ठीक है, थोड़ा बहुत पता है, लेकिन ये भी हमारे को सिर्फ लोग घर वाले या फिर कोचिंग अकेडमीज वाले बोलते हैं एमबीबीएस हम करवाते हैं। एमबीबीएस क्या है? सबसे पहले तो ये बताना चाहिए ना कि इस एग्जाम के थ्रू एमबीबीएस मिल रहा है तो वो कहाँ है, कैसे है, क्यों है। तो ये लेके जाएगा सबसे पहले सबसे बड़े लेवल पे एम्स, जहां पे भी एमबीबीएस होता है, नर्सिंग होती है। लेकिन एम्स कितने हैं हमारे इंडिया में? लगभग 24 to 25 एम्स है जहां पे सिलेक्शन होते हैं हाई कट ऑफ के साथ। बोलने का मतलब है जो स्कूल का टॉपर है वो प्लस टू के बाद जब एडमिशन लेगा तो वो तो नॉर्मल कॉलेज या यूनिवर्सिटीज या कोचिंग में एडमिशन लेगा ना, लेकिन यहाँ पे एडमिशन मिलेगा बड़े लेवल वाले बच्चे को जिनका कट ऑफ हाईएस्ट लेवल पे रहेगा। मान लीजिए हमारे ऑल ओवर इंडिया का जो कट ऑफ टॉपर है वो 720 में से 715 स्कोर कर रहा है। तो नीट के जो एम्स का सिलेक्शन रेट है या फिर कट ऑफ रेट है वो बहुत हाई जाएगा। मान लीजिए लास्ट ईयर का एग्जांपल लेते हैं, 705 आउट ऑफ 720 स्कोर रहा होगा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो 705 जनरल कैटेगरी में अगर बच्चा देखा जाए तो वो एम्स जाएगा। एम्स लाइक हमारे हिमाचल में कौन सा है? एम्स बिलासपुर। ठीक है, वहां पे इसका सिलेक्शन हो गया जनरल कैटेगरी में। यही कट ऑफ मान लीजिए 630 या 640 के अप्रॉक्स एससी एंड ये जनरल हो गया, एससी एंड एसटी के लिए चला जाएगा। ये एक डिफरेंस आ गया
यहां से फ्लक्चुएशन हो गई थोड़ी सी कट ऑफ के बिहाफ पे। लेकिन अब दूसरी बात ये, एम्स में सीट्स कितनी है? देयर इज 1800 सीट्स इन ऑल ओवर इंडिया, जो कि एम्स में एमबीबीएस की सीट्स अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे क्या है, नर्सिंग की भी सीट्स है, 1000 प्लस नर्सिंग की सीट्स है, जिसके लिए अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है, दैट्स कॉल्ड एम्स नर्सिंग, ठीक है। और उसकी सैलरी हमारे हिमाचल के एमबीबीएस डॉक्टर के बराबर होती है, इतनी हाई सैलरी पैकेज है। लेकिन कोई गाइड नहीं करता है, डायरेक्ट बोलता है नीट का पेपर दो और एमबीबीएस में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन कहाँ लेके जाएगा, काउंसलिंग कैसे होगी, सारी चीजों के लिए कोई गाइड नहीं करता नॉर्मली। ये चीजें हो गई। आफ्टर दैट सेकंड थिंग, कहाँ लेके जाएगा ये वाला एंट्रेंस एग्जाम, काउंसलिंग फॉर्म के थ्रू। कहाँ लेके जाएगा बेटा, ये लेके जाएगा आपको AFMC, सुना है पहले, आर्म फोर्स्ड मेडिकल कॉलेज पुणे, सिंगल वन कॉलेज है इन ऑल ओवर इंडिया, जहां पे अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए, मतलब एमबीबीएस के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स अवेलेबल है, ठीक है, कोर्सेज के लिए, जिसमें यूजी एंड पीजी दोनों के लिए कोर्सेज अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे पीजी के लिए लगभग 145 सीट्स अवेलेबल है गर्ल्स एंड बॉयज। और यहाँ पे भी नर्सिंग की जरूरत, नर्सेज जो है जाती है, उनकी सीट्स अलग से रिक्रूट होती है, ठीक है। यहाँ की फी बेटा मैं आपको बता दूं, जो एमबीबीएस की सीट्स के लिए जहाँ पे फी है वो है मिनिमम 2000 रुपीज, मैक्सिमम 2500 होगी, समझ रहे हो, इतनी कम। अगर प्राइवेट कॉलेज से, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस करना है तो कितनी फी लगेगी, 40 to 80 लाख, राइट। अगर गवर्नमेंट से करना है लाइक आईजीएमसी एंड, तो भी 4-4.5 लाख रुपए लग जाएगा। लेकिन एम्स से आप एमबीबीएस करते हो, ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेजेस जो ऑल ओवर इंडिया में है, तो वहां की फी इतनी मिनिमम है। बिलासपुर की थोड़ी ज्यादा हो सकती है क्योंकि रिसेंटली ओपन हुआ है, लेकिन वो भी कम हो जाएगी। तो ये 2000 रुपीज मान लीजिए दिल्ली की फीस है, तो आप 2000 रुपए में एमबीबीएस कर रहे हो। और आपको पता है जब इंटर्नशिप स्टार्ट होती है तो उनको स्टाइपेंड मिलता है और राउंड अबाउट 50% सैलरी का। अगर उनकी सैलरी 75 से स्टार्ट होती है तो लगभग 32, 33 या 36,000 रुपीज आपको स्टाइपेंड मिलता है इन इंटर्नशिप। सैलरी आपकी स्टार्टिंग आफ्टर एमबीबीएस जो कंप्लीट हो जाएगा लगभग 70 to 75,000 रहेगी इन आईजीएमसी, ठीक है। और लास्ट जो सैलरी पैकेज है इसमें इंक्रीज होता रहता है। और एएफएमसी की बात करूं तो यहाँ पे लगभग 16,000 रुपीज ऑल ओवर एमबीबीएस की फी है, क्योंकि ये भी गवर्नमेंट का एंट्रेंस एग्जाम है और ये गवर्नमेंट कॉलेज है, तो यहाँ पे भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। कट ऑफ की बात करूं तो राउंड अबाउट अगर देखा जाए तो 640 प्लस का कट ऑफ जनरल कैटेगरी में एंड 600 या 590 के अराउंड आपका SC/ST कैटेगरी में लेके चलो आप इसमें। लेकिन देखो एक चीज है, मैं तो यार नेवा स्कूल से पढ़ा हूँ, मेरा इतना लेवल नहीं है, मैं तो स्कूल से पढ़ा हूँ, मेरा इतना लेवल नहीं है, सब बच्चा यही सोचता है। लेकिन बड़े की सोच होगी तो डेफिनेटली छोटे छोटे एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो उसके थ्रू सिलेक्शन होनी है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे, राइट। अब उसके बाद थर्ड वन में आता है आपका अपना MBBS, जिसके लिए हर बंदा हमारे को गाइड करता है कि MBBS करो, ठीक है MBBS करना है, लेकिन कहाँ से, कैसे, क्यों करना है, तो ये चीजें हमें पहले बता दीजिए। आईजीएमसी की बात करूं चाहे चंबा की बात करूं, सबसे देखो रैंकिंग NIRF की बात नहीं कर रहा हूं, स्टेट लेवल की रैंकिंग की बात कर रहा हूं। टॉप पे आईजीएमसी है, लास्ट में चंबा है, ठीक है। तो चंबा की काउंसलिंग में देखा जाए कट ऑफ डाउन रहेगी। आईजीएमसी की अप्रोक्सीमेटली 950 प्लस 990 प्लस 720 में से लास्ट ईयर का मान लेते हैं जनरल कैटेगरी, और ये लास्ट काउंसलिंग में 560 भी आया होगा, ठीक है, या 560 प्लस रहा होगा 720 में से। एंड SC/ST यही कट ऑफ यहां देखा जाए तो 540 प्लस 500 के अराउंड आपका SC/ST में रहा होगा। अप्रॉक्स आइडिया दे रहा हूं ये, क्योंकि हर साल कट ऑफ अलग अलग रहता है, बाकी आपको सारी चीजें नेट पे मिल जाएगी, राइट। तो उसके बाद ये एंट्रेंस एग्जाम हो गया। लेकिन यहाँ की फी का मैं बात करूं तो ये लेके चलो कि मैक्सिमम 40 के आपकी सेमेस्टर के हिसाब से हो सकती है या फिर साल की हो सकती है, 3-4 लाख रुपए आपका लगना ही लगना है। लेकिन एक चीज याद रखना, 3-4 लाख रुपए 5 साल 6 महीने का फी है, ठीक है। 5.6 ईयर का ये प्रोग्राम है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, राइट, दैट्स कॉल्ड MBBS। तो उसके बाद यहां तक हमारे को सबको सब समझाते हैं, चाहे स्कूल है, चाहे टीचर्स है, चाहे इंस्टीट्यूशन है, सब समझाते हैं। मेरा भी इंस्टीट्यूट है, हमारे इंस्टीट्यूट में ये कभी गाइड नहीं करा जाता है कि नहीं आप सिंगल वन एग्जाम के लिए तैयारी करो, ठीक है। मैं मानता हूं अगर हम बड़े पेपर की तैयारी करेंगे, नीट की तैयारी करेंगे, इसको सबसे बड़ा कंडक्टेड बॉडी मान के, अपनी लाइफ का एम मान के, नॉट ड्रीम्स को नहीं, सपना नहीं, एम मान के, तो डेफिनेटली इससे नीचे वाली चीजें भी हमारे को पता होनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है एम्स के लायक मैं नहीं हूं,
एम्स के लायक, एएफएमसी के लायक भी मैं नहीं हूँ, एमबीबीएस के लायक भी मैं नहीं बन पा रहा हूँ। तो मेरे फादर ने बोला बेटा कुछ और भी ऑप्शन ढूंढ ले। तो अगर किसी ने बताया होगा तो ही ऑप्शन ढूंढ पाऊंगा ना, काउंसलिंग फॉर्म तभी भर पाऊंगा, क्योंकि एग्जाम क्या है, सिर्फ नीट ये दे रहा है आपको सिलेक्शन इन सब चीजों में। आफ्टर दैट फोर्थ वन यहां से शुरू हो जाता है AYUSH, ठीक है, इसको लिख लेना, आयुष, जिसमें सबसे पहला क्या है BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक एंड मेडिसिन सर्जरी। आपको पता है हमारा मेडिकल सिस्टम ओल्डेस्ट टाइम से चलता आ रहा है, ठीक है, चाहे वो पुराने हकीम थे, पुराने वैद्य थे, कोई भी है। तो ये आयुर्वेदा जो हमारे आयुर्वेदिक, ठीक है, जड़ी बूटियों या फिर जिसमें कोई भी केमिकल थिंग्स यूज नहीं है, उस तरीके से जो ट्रीटमेंट करा जाता है, उस तरीके के जो ट्रीटमेंट से किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म करने की एबिलिटी है, दैट्स कॉल्ड BAMS एंड आयुष, राइट। इसमें लगभग जो है 50,000 प्लस सीट्स अवेलेबल है। एमबीबीएस में कितनी सीट्स है बेटा, 1 लाख कम से कम सीट्स मैंने आपको वो कर दी है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए इसमें 1800, इसमें 1 लाख, अब इसमें 52,000 प्लस, ठीक है, सीट्स है आयुष में। पूरे में वाई में आएगा BNYS, बैचलर ऑफ न्यूरोपैथिक एंड यौगिक साइंस। ये क्या है, हमारा योगा सिस्टम, जो यौगिक मतलब जो योगा के थ्रू या फिर बॉडी फिजिकली किसी तरीके के ट्रीटमेंट को योगा के थ्रू ट्रीट करा जाता है, दैट्स कॉल्ड BNYS। और इसमें जो है पहले देखो योगा को नॉर्मल एक्सरसाइज समझा जाता था, तो ये मॉडर्न थिंग है, ये मॉडर्न ईरा है जिसमें आयुर्वेदिक को भी मेडिसिन सिस्टम और डॉक्टरेट में यूटिलाइज करा गया और इसको भी, ठीक है। तो इसमें भी आपके पास एबिलिटीज बहुत ज्यादा है। और देखो एक चीज बता दूं, अगर आप यहां तक डॉक्टर बन रहे हो तो इसके बाद भी आप डॉक्टर ही बनोगे। सैलरी डिफरेंसेस 10, 12, 15, 20 हजार रुपए का हो सकता है, लेकिन बनोगे आप क्या, डॉक्टर ही, ठीक है। ये आ गया आपका फिफ्थ है, ठीक है। सिक्स्थ में वन आ गया आपका BUMS, बैचलर ऑफ यूनानी एंड मेडिसिन सर्जरी। आपको पता है हमारे दादा परदादा या फिर ओल्ड, चाहे 1800 की बात ले लो, 1900 की बात ले लो, 1500 ईस्वी की बात ले लो, तो उससे पहले भी बल्कि पुराने टाइम में हम ना पुरानी वेब सीरीज, मूवीज या फिर पुराने जो प्लेज है, टीवी शोज है, उनमें देखते थे कि वैद्य, राइट, या फिर हकीम क्या करते थे, नाड़ी से चेक करते थे ऐसे और बोलते थे इसके स्टमक में ना थोड़ा प्रॉब्लम है, बोलते थे ना। तो वो ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो ऐसे टच करने से बता देगा? आप सोच सकते हो यहाँ क्या है हमारा, या फिर यहाँ क्या है, या फिर यहाँ क्या है, यहाँ क्या है। आप इस चीज को समझ रहे हो कैसे? स्टेथोस्कोप देखा है ना, उससे जब हम चेक करते हैं ना, वो क्या था ना, हाथ से टच करना, पुराना टाइम। अब मॉडर्न ईरा में क्या आ गया, इक्विपमेंट्स आ गए जिसके थ्रू डॉक्टर उसको चेक करते हैं। वैसे तो नॉर्मली सारे डॉक्टर चेक करते हैं, बट जो ये डॉक्टर्स होते हैं DUMS, जो आपके हकीम भी जिनको बोला जाता है, वो आपके पेट की दर्द को भी यहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपके नर्व सिस्टम से चेक करके, राइट, जिससे ये पता चलता है कि एटलीस्ट क्या बीमारियां इसके अंदर चल रही है। तो मुझे तो ये लगता है कि देखो, अगर मैं उस डॉक्टर की जगह होता, मैंने पढ़ाई नहीं करी होती, डेफिनेटली मैं नहीं कर पाता। तो इसके लिए मेडिसिन सिस्टम बनाया गया, दैट्स कॉल्ड यूनानी मेडिसिन सिस्टम, राइट। समझ आ गया ये क्या चीज है। आफ्टर दैट 7th वन में आएगा आपका BSMS, बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी। सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी क्या है, हमारा इंडिया का ओल्डेस्ट एंड साउथ इंडियन इन्वेंशन है। ये मेडिसिन सिस्टम है जिसमें कुछ आयुर्वेदिक, कुछ अदर तरीके से सारी चीजों को ट्रीट करा गया है प्रॉपरली, जिसके थ्रू किसी भी पेशेंट को, मतलब किसी भी तरीके के पेशेंट को ठीक करने की एबिलिटी है। लेकिन इसमें हिमाचल में इसमें सीट्स अवेलेबल नहीं है, आपको अदर स्टेट्स में आपको सीट्स मिल जाएगी, राइट। आफ्टर दैट 8th वन BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक एंड मेडिसिन सर्जरी। अब देखो, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी क्या है, ये होम्योपैथिक एंड मेडिसिन सर्जरी जो घरेलू उपाय यूज होते थे पुराने टाइम में, उसका मॉडर्न ईरा आया, डॉक्टर्स जनरेट करे गए, बनाए गए, पढ़ाई कराई गई और उनको जो है यूटिलाइज करा गया हॉस्पिटलाइज में, ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन उसके लिए करा गया, ट्रीटमेंट के लिए सेक्शंस ओपन करे गए, जिसके थ्रू बच्चों का ट्रीटमेंट करा गया, बड़ों का ट्रीटमेंट करा गया, क्योंकि वो हमारे घर का और पौराणिक इलाज है, ठीक है। तो ये देखो, आयुष यहां तक कंप्लीट हुआ और इसमें 52,000 प्लस सीट्स अवेलेबल है। इन सब चीजों के लिए हमें कोई गाइड ही नहीं करता है, क्योंकि हमारे को क्या बताया जाता है कि ये आपके पास एबिलिटीज है, एमबीबीएस करो, उसके बाद डॉक्टर बन जाओगे। हर बच्चा तो डॉक्टर नहीं बनेगा। मैं मानता हूँ एमबीबीएस वाले को डॉक्टर बोला जाता है, लेकिन इनको भी डॉक्टर बोला जाता है, ये भी डॉक्टर्स हैं, इनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। और ये सारे कोर्सेज जो है 5.6 ईयर के हैं। मैंने आपको बताया 5 साल 6 महीने, मतलब 5 साल में हुए 12 × 60 66 मंथ, समझ गए ना। 66 मंथ में से आपको 12 महीने इंटर्नशिप मिलेगी और आपके 4 साल 6 महीने आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल एंड
आपका जो बुकिश नॉलेज, राइट। आफ्टर दैट एक और जो है ये सिलेक्शन देता है, दैट्स कॉल्ड BVSC एंड AH। ये क्या है? बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। सुना है आपने एनिमल हॉस्पिटल के बारे में, या फिर वेटनरी हॉस्पिटल के बारे में सुना होगा, आपके धरोच में भी होगा, आपके एरियाज में भी होगा, नेरुआ में भी होगा। हर विलेज, हर सिटी, हर स्टेट में बहुत सारे वेटनरी कॉलेजेस है, वेटनरी आपके हॉस्पिटल्स है, जहां पे किसका ट्रीटमेंट करा जाता है? एनिमल्स का। ठीक है, देखो एक चीज बता दूं, ये थोड़ा सा पहले ना मतलब लोगों को हेजिटेशन वाला जॉब लगता था, लेकिन राइट नाउ इस इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बूम है। सैलरी एक्सपेक्टेशन तो मुझे ऐसा लगता है कि एमबीबीएस में मेरी उतनी नहीं है जितनी इसमें होगी। मेरे फ्रेंड है डॉक्टर तरुण गौतम, वो शिमला में वेटनरी हॉस्पिटल में है, लगभग 1,30,000 रुपीज ले रहे हैं, और अभी उनका उम्र देखा जाए तो 33-34 ईयर्स के हैं। वो हद से 5-6 साल जॉब, 4-5 साल जॉब करते हुए होंगे। तो जो वहां का सीनियर डॉक्टर है वो 2.25 लाख रुपए लेता है। तो एमबीबीएस में तो 75,000 मिल रहा है ना स्टार्टिंग। हद से हद 3 साल, 4 साल, 5 साल में आपका सैलरी 1.5 लाख हो जाएगा, 2 या 1,25,000 हो जाएगा। तो यहां ज्यादा सैलरी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। एम्स नर्सिंग का मैंने आपको बताया, उसमें नहीं, बीएससी नर्सिंग लेके चलते हैं पहले, जो आपका नीट के थ्रू लेके जाएगा आपको। ठीक है, बीएससी नर्सिंग। देखो बीएससी नर्सिंग वैसे तो मैं प्रेफर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसमें जो है हमारे मेडिकल कॉलेजेस है जो स्टेट में, तो उसमें आपके पास सीट्स अवेलेबल है, लगभग 300 सीट्स सारे कॉलेजेस की, जिसका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, आईजीएमसी का नर्सिंग एग्जाम, या फिर अलग से एग्जाम होता है। आईजीएमसी नर्सिंग का एग्जाम, उसमें सीट्स अलग से होती है। नीट के थ्रू आपके पास 260 प्लस सीट्स अवेलेबल है, ऑल मेडिकल कॉलेजेस जो हिमाचल अवेलेबल 7 कॉलेजेस है। ठीक है, तो इसके लिए आप उसके काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है गवर्नमेंट से नर्सिंग करोगे तो बेटर है, अगर प्राइवेटाइज मुझे जाओगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वहां पे सैलरी ऑप्शंस बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है सेक्शन 1 जो नीट के थ्रू आपको यहां लेके जाएगा। अब कुछ एंट्रेंस एग्जाम ऐसे हैं जिनको हम करते हैं अलग से भरते हैं, मतलब ठीक है, उनके लिए आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है। तो पहला मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, वो है आपका BOT, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या होता है? सपोज दैट कोई हमारे एरिया में बहुत ही हैबिचुअल है किस चीज का, नशे का, शराब पीने का या किसी और चीज का, तो वो हैबिचुअली क्या है? डिसेबल्ड है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है? नशा कर रहा है। या फिर कोई इमोशनली वीक है, ये छोटी सी बात करने पे भी वो रो जाता है। या फिर कोई ऐसा है कि उसको किसी और तरीके की भी प्रॉब्लम है। ठीक है, जो मतलब इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको ट्रीट करते हैं बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, जहां पे कि उसका नाम दिया गया है रिहैब। सुना है रिहैब सेंटर्स जहां पे ट्रीटमेंट होता है इनका। तो इसमें मास्टर्स भी होती है, MOT। ये 3 ईयर का है, ये 2 ईयर का है प्रोग्राम, तो ये टोटल हुआ 5 ईयर का। मतलब मास्टर तक पहुंचने के लिए 5 ईयर कोर्स रह गया ये, जिसके बाद आप रिहैब सेंटर्स, जो गवर्नमेंट रिहैब सेंटर्स है, उधर जॉब अपॉर्चुनिटीज है, या हॉस्पिटल्स में भी आजकल बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे हैं जिनको रिक्वायरमेंट है। देखो दूसरी चीज ये मॉडर्न एरा है, सारा टेक्निकल टेक वर्ड है, तो वहां पे क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग मेंटली, फिजिकली अपने गैजेट्स की वजह से प्रॉब्लम में आ रहे हैं, लाइक एज मोबाइल, लैपटॉप या फिर किसी भी तरीके की मशीनरीज या फिर इक्विपमेंट्स जो यूज कर रहे हैं, उनकी वजह से बीमार हो रहे हैं। उस तरीके के लोगों को ठीक करने के लिए BOT और MOT कोर्स करने की रिक्वायरमेंट है, और इससे डॉक्टर ही बनते हैं। एंड आफ्टर दैट सेकेंड वन BPT, ये भी डॉक्टर है, एंड MPT, ये मास्टर डिग्री है, जैसे ऊपर मैंने बताया था। इसको क्या बोलते हैं? बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट एंड मास्टर इन फिजियोथेरेपिस्ट। अब ये क्या करते हैं? आपने क्रिकेट मैचेस देखे हैं गर्ल्स, कभी आपने देखा है कोई स्पोर्ट्स इवेंट देखा है, ओलंपिक देखा है, कुछ भी जो होता है, किसी को चोट आती है इन मसल, थाई मसल, या फिर किसी भी जगह पे क्रैम्प आता है, या फिर स्वेलिंग हो जाती है, या फिर जैसे आपका एड़ी मुड़ जाना, ठीक है, तो ऐसे टाइम में, या फिर बॉल, क्रिकेट खेलते वक्त बॉल का लगना, स्वेलिंग होना, इस टाइप की जो चीजें होती है, उन सब चीजों को ठीक करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। किस चीज के थ्रू? हीट जनरेट करके। ठीक है, किसी भी चीज से हीट दे गए या फिर कोई और चीजें यूज करते हैं फिजिकली, जो रिक्वायरमेंट होती है। तो देखा होगा जो क्रिकेट में वो बैग लेके दौड़ा होता है, पहले मैं सोचता था ये क्रिकेटर ही होगा कोई शायद, ठीक है, लेकिन जब मुझे देखा मैंने मैच, तो देन मुझे रियलाइज ही इज अ डॉक्टर। एंड वो 5 ईयर की कोर्स कंप्लीट करने के बाद वो क्या कर रहा है? ट्रीटमेंट कर रहा है। गवर्नमेंट में भी बहुत रिक्वायरमेंट है, अगर गवर्नमेंट नहीं है, सपोज दैट अगर मैं इंडिया टीम का फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, क्रिकेट टीम का, तो क्या मुझे आईजीएमसी की आने की जरूरत है?
मुझे सैलरी वहां पे बहुत ज्यादा बेटर मिलेगी कि नहीं मिलेगी ना, तो डेफिनेटली यहाँ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट साइड में दोनों में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। दैट्स कॉल्ड फिजियोथेरेपिस्ट एंड एमपीटी मास्टर इन फिजियोथेरेपिस्ट। ठीक है, थर्ड वन इज बीएमएलटी, बैचलर इन मल्टी लैब टेक्नीशियन एंड एमएमएलटी, मास्टर इन मल्टी लैब टेक्नीशियन। आपने हॉस्पिटल में देखा है कभी एक्सरे मशीन, रेडियोलॉजिस्ट भी बोलते हैं उनको, या ईसीजी स्कैनर देखा है, ठीक है, या फिर आपने अल्ट्रासाउंड मशीन देखी है, या फिर एमआरआई स्कैनर देखा है। तो सपोज दैट मैं एक इलिटरेट पर्सन हूं, मुझे मेडिकल की नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, मेरे को हॉस्पिटल में लेके जाए और किसी ने मेरी नौकरी लगा दी पैसे देके, एमएमएलटी, ठीक है, या बीएमएलटी, तो मैं हो सकता है जो आपका एक्सरे मशीन है उसका गलत यूज करूं। कैसे, मेरे सपोज दैट मेरे गले में कोई चेन है या लॉकेट है, ठीक है, कोई भी ब्रेसलेट मेरे हाथ में, तो वो लॉकेट या ब्रेसलेट मेरे एक्सरे करवाते वक्त बॉडी में ही है या वॉच बॉडी में ही, इसको उतारा नहीं मैंने। क्यों, मतलब जिसको मैंने गाइड करा कि अगर इसका एक्सरे करवाना है किसी पेशेंट का, उसका कोई भी ऐसी चीजें मैंने बॉडी में रखी, तो वो हार्ट, वो जो लॉकेट था वो हार्ट के पास था उसके, तो वो जब एक्सरे में आया तो वहां लॉकेट जो है वो दिखेगा तो नहीं शेप में पूरा, क्या दिखेगा, एक स्टोन टाइप, या फिर हार्ट में कोई ऐसी चीज दिखेगी, तो मैं तो अनपढ़ हूं, मैं क्या बोलूंगा, इसके हार्ट में प्रॉब्लम है, एक काम करो इसको ऑपरेट कर दो, इसको निकाल दो, समझ रहे हो ना, हार्ट के पास इसकी कोई ऐसी चीज है। तो क्या हुआ, ये मैं हूं इलिटरेट, तो इस चीज को इंक्रीज करने के लिए देखो मशीनरीज तो आई, लेकिन उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने के लिए बीएमएलटी या एमएमएलटी कोर्स रखा गया, जिसको रेडियोलॉजिस्ट भी बोला जाता है एग्जाम को। तो ये एग्जाम रखा गया और उन लोगों को प्रॉपरली यूज करना सिखाया गया, लेकिन वो भी डॉक्टर बनेंगे विद पढ़ाई, ऐसे नहीं कि सिर्फ यूज करना तो मैं 10 दिन में सीख लूंगा, लेकिन ये भी पता करना है कि इसकी बॉडी में जो ये नर्व्स है या फिर ये हार्ट है, ये इंटेस्टाइन है या फिर ये लेग की बोन है, वो किस तरीके से किस शेप में है, अगर डिसलोकेट है तो डिसलोकेट के बाद कैसी दिखती है, बायोलॉजी में आपने पढ़ा है ना सारी चीजें। ये अगर टूटी है हड्डी टांग की, तो टांग का ही एक्सरे करूंगा, ये नहीं कि मैं पूरी बॉडी का एक्सरे कर लूंगा, पता चला कि मेरे को बोला बाप ने इतने खर्चा कौन देगा, गवर्नमेंट भी तो तभी इस तरीके के लोगों को रखती है, राइट। तो ये वो लोग हैं जो सारे इक्विपमेंट्स को यूज करता है। तो ये हो गया कुछ और जिससे आप डॉक्टर होते हो। अब इसके अलावा एक डॉक्टर और भी बना जाता है, दैट्स कॉल्ड आईसीएआर, ठीक है, ये फोर्थ सेक्शन है आईसीएआर, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। नॉन यूनिवर्सिटी सोलन के बारे में सुना है। तो यहां पे क्या होता है, देखो जितना भी हमारा एनवायरनमेंट है, एग्रीकल्चर है, हमारे सेब के प्लांट है, आम के प्लांट है, या फिर केले के प्लांट है, किसी भी टाइप का कोई फ्रूट या फिर किसी भी तरीके का कोई एनवायरनमेंट को जो बेस्ट रखता है, उन प्लांट्स को, उनके ऊपर जो रिसर्च होती है, या फ्रूट्स पे या फिर आपका वेजिटेबल्स पे रिसर्च होती है, दैट्स डिपेंड ऑन आईसीएआर, एग्रीकल्चरिस्ट करते हैं वो। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें बीएससी, एमएससी एंड पीएचडी तीनों चीजें इंक्लूडेड है। मेडिकल सेक्शन के लिए, नॉन मेडिकल का भी इसमें मैं बताऊंगा आपको जब इस पे आएंगे। तो ये मेडिकल सेक्शन क्या कर सकता है यहां से, किसमें बीएससी, सबसे पहला फॉरेस्ट्री, सेकंड एग्रीकल्चर, फिर आपका हॉर्टिकल्चर, इसके अलावा आपका बायोटेक्नोलॉजी, अदर जो ऑप्शंस आपके पास है अवेलेबल है, फिशरीज एंड कल्टीवेशन, सुना है आपने, मशरूम वगैरह को किस तरीके से कल्टीवेट करके तैयार करा जाता है, उन सब चीजों में बीएससी, एमएससी एंड पीएचडी करा जाता है। तो पीएचडी के बाद तो डॉक्टर ही बनते हैं ना, डॉक्टर लगता है नाम के आगे। तो ये हो गए डॉक्टरेट डिग्रीज आपके पास जो अवेलेबल है अलग से, जिनको आपने भरना है प्लस 2 के बाद। इसके बाद कुछ एग्जाम्स ऐसे जो भी रिसेंटली इन्वेंट करे गए हैं। नंबर 1 CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है बेटा, इस एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आपके पास एक बहुत बड़ा चांस है, आप अपने स्ट्रीम को चेंज भी कर सकते हो या उसी स्ट्रीम में एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। कैसे, देखो यहां से आपके पास 5 सब्जेक्ट प्लस 2 लैंग्वेजेस का ऑप्शन है। 2 लैंग्वेजेस कौन सी भी, एक लैंग्वेज तो पढ़ रहे हो आप इंग्लिश, लेकिन 5 सब्जेक्ट कौन से हुए, मान लीजिए केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, पीसीबी प्लस इंग्लिश, एक ही लैंग्वेज हुई है। दूसरी लैंग्वेज कौन सी होगी अब, हिंदी। हिंदी में क्या कर सकते हो आप, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो जो आपने 10th तक पढ़ा है, चाहे आप सोशियोलॉजी ले लो, चाहे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। इसमें करोगे आप बीएससी, इसमें करोगे आप बीए, और इसमें भी करोगे आप बीए। बीए के बाद एमए एंड इसके बाद एमएससी, राइट। तो ये अपने अपॉर्चुनिटी ओपन होगी। इवन अब ये बोल सकता है मेडिकल का बच्चा, हाँ मेरे पास भी ऑप्शन है कि एटलीस्ट मैं अपने स्ट्रीम को भी चेंज कर सकती हूँ, या फिर इंडिविजुअली कहां से बीएससी, एमएससी, बीए कर सकते हो। पता है आपको ये चीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन ऑल ओवर इंडिया, 45 यूनिवर्सिटीज ऐसी है जो
कॉमन यूनिवर्सिटी बोला जाता है, जिनको नाम दिया गया है, जो बहुत हाई प्रोफाइल यूनिवर्सिटीज है, लाइक एज नंबर 1 DU, नंबर 2 BHU, राइट, फिर JNU एंड AMU। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी है, टॉप की यूनिवर्सिटीज, जहां पे पहले एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसेस होता था, लाइक एज DU, आपको 90% ट्वेल्थ क्लास में स्कोर करना है एंड आफ्टर दैट 95%, और उसके बाद उनका अपना एंट्रेंस टेस्ट देना है। तो अगर ऐसी यूनिवर्सिटीज मिल जाए आपको BSc MSc BA करने के लिए, तो आई थिंक सो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, राइट। ये बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद देखो, ये तो हुए यहां तक के, फिर एक कुछ और कोर्सेज है जिनको BSc MSc में इंक्लूड करा जाता है। सबसे पहला IISER, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च। अब देखो, एनवायरमेंट पे अलग चीजें हो रही है, केमिकली ये पोलन गिरता है ना पेड़ों से, पीला पीला, तो ये किसने नाम रखा पोलन? कोई डॉक्टर तो नहीं आया होगा कि पोलन है ये, या कोई इंजीनियर ने तो नहीं बोला होगा, या फिर किसी भगवान ने तो मैसेज नहीं किया ये पोलन है। तो ये जो रिसर्चर है, जो ये रिसर्च वाले हैं, किस चीज में रिसर्च, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, किसी भी टाइप सब्जेक्ट में जो रिसर्च करा जाता है, कोई भी नई चीज इन्वेंट करी जाती है। आपने देखा होगा फिजिक्स में बहुत सारे लॉज चेंज होते रहते हैं, ये उन्होंने ये बोला था, उन्होंने ये बोला था, कॉलम्स लॉ ये था, पहला लॉ ये था, दूसरा लॉ ये था, तीसरा ये लॉ आ गया अपने यहाँ। तो ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि रिसर्च हर साल एवरीडे चली हुई है इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में। और आपको बता दूं, रिसर्च में सबसे बड़ा बूम है और इंडिया से सबसे ज्यादा रिसर्चर काम करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। लेकिन क्या कराया जाता है यहाँ पे? BSc एंड MSc इंटीग्रेटेड 5 ईयर का कोर्स, और ये आपको स्टाइपेंड भी देते हैं 6000 रुपीज पर मंथ उल्टा। और इनकी फीस कितनी है? 36,000 रुपीज ईयर की। 36 क्या बचा आपका? बैलेंस। बैलेंस कितना है? 36। ये कितने का है? 1 साल का। तो 36 मल्टीप्लाई बाय 6 या 5 तो कितना बना? 5 × 15 5 × 30 1,80,000। 1,80,000 रुपीज 180K आपके पास जिस दिन आप बाहर आओगे MSc कंप्लीट करके अवेलेबल होगा। अगर तब तक iPhone 20 भी लॉन्च होगा ना, तो उसको भी परचेज कर लोगे उस दिन, गारंटी है इस चीज की। ऊपर से पढ़ा रहे हैं आपको 36,000 में, खाना पीना सारी चीजें इसमें। और सबसे आपका नियर बाय आइसर कहां है? MOHKLI मोहाली चंडीगढ़। कौन, किसने बताया हमारे को आइसर के? और टोटल लाइसेंस 7 इन ऑल ओवर इंडिया। बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी। इसी तरह सेकंड एग्जाम एक है NEST, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है? जितने भी हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स है या फिर एटॉमिक एनर्जिक प्लांट्स है, उन पे जो रिसर्च चलती है, साइंटिस्ट जो काम करते हैं, ये थे रिसर्चर, ये कौन है? साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट देखा आपने, हम तो नाम सुनते हैं, मैक्सिमम केरल साइड के ज्यादा होते हैं, मतलब साउथ साइड के ज्यादा होते हैं। तो ये साइंटिस्ट क्यों बनते हैं? अब देखा होगा आपने भाई, मिशन मंगल, चंद्रयान 2 1 सारी चीजें कौन कर रहा है? ये लोग कर रहे हैं। और ये DARDO डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करता है, इसमें डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया जो भी है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करता है और आपको डायरेक्ट जॉब देता है। यहाँ पे BSc और MSc इंटीग्रेटेड कराया जाता है। यही देखो हम लोग क्या करते हैं, कोटशिरा कॉलेज चले जाएंगे, RK में चले जाएंगे कि BSc MSc कर लेंगे, क्या हो जाएगा आफ्टर दैट? तो बेटा इसके बाद तो आपको अगर सिंपल वे में जाना है BSc MSc करने के बाद, सबसे पहले कमीशन फाइट करना, B.Ed करना पड़ेगा, फिर कमीशन फाइट करना पड़ेगा, और उसमें बहुत कम सीट्स होगी, हो सकता है MSc में गवर्नमेंट सीट ना मिले आपको, ठीक है। अगर आप देखोगे तो कम से कम 10 साल का प्रोसेस है। हाँ, अगर बेटर करना है तो इसके बाद नेट JRF को निकालो, एंट्रेंस एग्जाम को, फिर प्रोफेसर या फिर टीचिंग लाइन की जॉब के लिए एलिजिबल हो। अदरवाइज यहाँ पे क्या ऐड कर लो? PhD कर लो, 10-11 साल लग जाएंगे पूरे कोर्स में, BSc to PhD, बट आपके पास ऑप्शंस होंगे, आपकी रिस्पेक्ट होगी, और यहां से भी आप डॉक्टरेट हो, समझ रहे हो ना, PhD करने के बाद। तो ये एक एंट्रेंस एग्जाम और है जिसके थ्रू आपके पास अपॉर्चुनिटी, और ये आपको स्टाइपेंड देता है 5500 रुपीज पर ईयर, पर मंथ, मतलब अच्छा खासा पैसा बन जाएगा। 60-65 हजार रुपए आपका, 66,000 रुपए साल का बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 3-5 साल का। तो लेकिन इनकी फीस जो है वो भी लगभग 30K के अराउंड है, ज्यादा फीस नहीं है, 30,000। तो ये देखो, मैं तो ये सोचता हूं कि अगर बच्चों को ये सारी चीजें पता हो, देखो जब मैं था तो मुझे भी नहीं किसी ने बताया, मेरा भाग्य है कि मैं मतलब लकीली मैं आप लोगों को ये सारी चीजें गाइड कर पाऊं। बट मैं मेडिकल, नॉन मेडिकल,
पढ़ा होगा मैं, बताएगा मुझे, मैंने साइंस रखी होगी क्या इंटरेस्ट? हाँ, नहीं रखी थी। अगर मैंने साइंस रखी होती और मुझे इतना गाइड करा गया होता तो मैं आज किसी ना किसी कोर्स में डॉक्टरेट या फिर मास्टर या फिर कुछ ना कुछ होता। मैंने क्या रखा, जिसको बोलते हैं आर्ट्स। जितना सिंपल नाम उतना सिंपल सब्जेक्ट। हाँ, नो डाउट वैराइटीज है सब्जेक्ट में, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। लेकिन बात क्या है इस सब्जेक्ट में? इसमें बात है सबसे बड़ी, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वेशन ज्यादा है एग्जामिनेशन में। चाहे यूपीएससी हो, चाहे आपका कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो इनका। अभी एक स्टेट एग्जाम हुआ था JOA, टैट होता है, आपके स्कूल में भी हुआ था। तो क्या हुआ उसमें? गवर्नमेंट चेंज हुई, टैट का एग्जाम रद्द, सीएम साहब ने की घोषणा। इसमें हुई थी क्या? चीटिंग। अरे यार ठीक है, चीटिंग हुई तो बच्चों के भविष्य से कौन खेल रहा है? गवर्नमेंट, लोग, वो चीटिंग करने वाले लोग। तो यहां पे क्या अपॉर्चुनिटीज है? एनटीए। अब कॉमर्स वाले बेचारे फाइनेंस की ओर ही जाते हैं, लेकिन वहां क्या प्रॉब्लम है? सैलरीज कम है बैंकिंग में या फिर अदर लाइंस में, और ऑप्शंस कम है। यहाँ तो इतने ऑप्शन है कि दुनिया से मर जाए लोगों की, लेकिन ऑप्शन खत्म नहीं होगी, लोग मर जाए। 65 साल तक भी जाओगे तो सारे पेपर दोगे तो भी आपका एग्जाम्स खत्म नहीं होंगे, इतने एग्जाम है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास हो गया। आफ्टर दैट आपने कभी अगर ऐसी चीजों के लिए और सोचा है तो बी फार्मेसी, एंड एक और है आपका पैरामेडिकल। ठीक है, ये एंट्रेंस एग्जाम भी है, इनको भी आप फिलअप कर सकते हो, जिसके थ्रू आप अपने फ्यूचर में अपना फ्यूचर बेस्ट कर सकते हो। राइट, ये थी एंट्रेंस एग्जाम इन मेडिकल सेक्शन। और दूसरी बात, मैंने BDS लास्ट में, BDS इसलिए लास्ट में रखा है, कट ऑफ तो आपका नीट के थ्रू जाता है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी जो है, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं। यहाँ पे सीट्स कम होती है गवर्नमेंट में। ठीक है, कट ऑफ भी रो है, मान लीजिए 490 या 480 रहेगा आउट ऑफ 720 जनरल कैटेगरी। लेकिन यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज कम है? एक अपॉर्चुनिटी है, मान लीजिए सोच में दांतों का डॉक्टर नहीं, 2-3 लोग खोल सकते, ज्यादा नहीं खोल सकते। ठीक है, क्योंकि दांतों का प्रॉब्लम जेन्युइन है आजकल, लोग हर कुछ खाते हैं। ठीक है, कोई भी केमिकल, कोई भी वाली चीज खा रहे हैं तो उससे दांत भी जल्दी खराब हो गए। तो ये भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटीज है। ये रहा मेडिकल सेक्शन, जिसके थ्रू मैं आपको गाइड करने आया था। अब रही नॉन मेडिकल की बात, बेटा आप सिंगल वन स्टूडेंट हो नॉन मेडिकल में, आई रियली विश की यहाँ पे आने वाले टाइम में स्ट्रेंथ बढ़े और लोगों को ज्यादा पता हो, इन सब चीजों के बारे में नॉलेज हो मेडिकल नॉन मेडिकल सेक्शन में। मैं नॉन मेडिकल की बात करूं, नॉन मेड में सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज आपके पास है, मेडिकल से भी ज्यादा, इतने ऑप्शंस है। पहला एंट्रेंस एग्जाम जो देते हो 12th के बाद कौन सा है? जेई। ठीक है, आपने ये देना है, लेकिन मैं जेई को लेके चलूंगा। जब आप जेई की तैयारी करोगे तो एनडीए भी उसके साथ आ जाएगा, क्योंकि प्रिपरेशंस जो है, मैथमेटिक्स जो पोर्शन है वो ज्यादा रहता है एनडीए में, राइट, 300 प्लस मार्क्स का, एंड अदर सब्जेक्ट्स है वो 600 मार्क्स के अराउंड, तो 900 मार्क्स का टोटल एग्जाम होता है। पर जेई की बात करते हैं, सबसे पहले कंडक्टेड बॉडी एनटीए। ठीक है, देख लेता हूं, एनटीए रहा, एंड आफ्टर दैट सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी जेई आपको कहां लेके जाता है? देखो, जेई को लेके चलता है सेंटर, ये सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है, ये लेके जाएगा सबसे पहले एडवांस ADVANCED, एडवांस क्लियर हुआ तो क्या नहीं मिलेगा बताओ बेटा? एडवांस क्लियर हुआ जेई के थ्रू, आपकी एलिजिबिलिटी है, मान लीजिए कट ऑफ 89 परसेंटाइल या जनरल कैटेगरी का, कट ऑफ पे डिपेंड करता है। परसेंटाइल एंड परसेंटेज में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, परसेंटेज तो हम किसी भी परसेंट का, जैसे 10% का 10% निकालना है तो 1 हुआ, राइट, लेकिन 10 मतलब 10 रुपए का 10% निकालना तो 1 रुपए होगा। लेकिन इसका जो क्राइटेरिया वो डिफरेंट है मैथमेटिक्स मेडिसिन के थ्रू। ठीक है, तो वो अलग रहता है। तो एडवांस क्लियर हुआ तो IIT, राइट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और इंडिया में जो है 21, 22 से 23, 24 कितने लोग आपके IITs है वो अवेलेबल है। ठीक है, हमारा IIT हिमाचल में मंडी। ठीक है, ये नहीं क्लियर हुआ तो कहां जाओगे? जेई मिला, अगर जेई ही मिला तो कहां जाओगे? जेई के थ्रू, हाँ, वेरी नाइस, NIT क्या हुआ? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आई लगा है, जो IIT वाले पेपर्स होते हैं इनका लेवल हाई होता है। NIT नेशनल लेवल है या स्टेट लेवल? नेशनल लेवल होगा, स्टेट को इंक्लूड करा गया है, स्टेट लेवल पे आपके पास NIT हिमाचल में हमीरपुर। ठीक है, थर्ड वन में अब आप बोलो क्या करोगे? ये तो गया आपके जेई के थ्रू। थर्ड वन आएगी गवर्नमेंट कॉलेजेस। गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन से बेटा?
प्रगति नगर रोडू में सुना है इंजीनियरिंग कॉलेज, एक महात्मा गांधी कॉलेज है ज्यूरी में, ठीक है। इसके अलावा आपके सुंदर नगर में है पॉलिटेक्निक कॉलेज, ठीक है। एक और कॉलेज है। इस तरीके से 5-6 कॉलेजेस आपके पास अवेलेबल है जहां पे आप आफ्टर 12th एडमिशन ले सकते हो इन इंजीनियरिंग। वेरियस ऑफ कितने ऑप्शंस है आपके पास? नंबर 1 केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। नंबर 2 सिविल इंजीनियरिंग, नंबर 3 कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। इसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, जितनी भी टाइप की इंजीनियरिंग है, आप इन सब इंजीनियरिंग को यहाँ इन तीनों ऑप्शंस के थ्रू कर सकते हो। नंबर 4 अगर आपका देखो भाई मैं तो हूँ फॉर एग्जाम, मुझसे कुछ नहीं होगा, सपोज दैट मेरे फादर की ये स्टेटमेंट है, तेरे से कुछ नहीं होना, आईआईटी तो होगा ही नहीं। सेकंड में मेरे फादर ने बोला एनआईटी भी नहीं होगा तुझसे बेटा, गवर्नमेंट कॉलेज की तो बात ही छोड़ दे, तूने पढ़ाई नहीं पूरी साल करेगा क्या तू? तो मैंने बोला पापा प्राइवेट कॉलेज भी आपको जो है आपके बेटे को एडमिशन देंगे जेईई के स्कोर के थ्रू, लेकिन स्कोर थोड़ा बेटर होना चाहिए। यहाँ पे आपको पता है हाई जाएगा, यहाँ भी थोड़ा हाई जाएगा, यहाँ भी थोड़ा हाई जाएगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत चलेगा। प्राइवेट कॉलेजेस हिमाचल में जेपी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, 1-2 कॉलेजेस और है जो आपको एडमिशन देते हैं इन इंजीनियरिंग। लेकिन आप स्टेट के बाहर जाते हो तो बहुत सारे कॉलेजेस है जो आपको एडमिशन देते हैं किस लेवल पे? एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, ठीक है। अब दूसरी बात है स्टेट लेवल के बाहर वाले कॉलेज। स्टेट लेवल पे जितने भी कॉलेजेस है वो आपको एडमिशन देंगे, बीटेक करो आप वेरियस ऑफ इसमें थोड़ा सा फीस का इशू रहता है। प्राइवेट कॉलेजेस में गवर्नमेंट में फी बहुत कम होती है। इसमें देखो बेटा आईआईटी लेवल की फी, मैं क्लियर सी बात बता देता हूँ, आईआईटी में फी हाई रहती है, नो डाउट 8-10 लाख रुपए आपके इंजीनियरिंग के लगेंगे, लेकिन यहाँ पे जो सैलरी एक्सपेक्टेशंस है डेफिनेटली आप करोड़ पे बात कर सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब रिसेंटली आपको पता है एनआईटी हमीरपुर से एक लड़का था 1.2 करोड़ का पैकेज रहा था उसका, ठीक है। और आईआईटी था एक उधर से क्या बोलते हैं आपका बिहार से, जिसने 52 सेकंड के लिए गूगल को हैक कर लिया था। तो गूगल वालों ने उसको रातों रात उठा लिया। उसने सिंपली ये बोला गूगल वालों को, आपकी जो गूगल है सर्च इंजन है उसमें एक बग है, कोई वीकनेस है। वो चाहता तो पूरे गूगल को अपना बना सकता था, गूगल का ओनर बन सकता था, करोड़पति, अरबपति, लखपति बन सकता था, लेकिन उसने सिर्फ एक मैसेज छोड़ा और गूगल ने उसको प्लेन भेजा तो दूसरे दिन और उठा के ले गए। चल भाई तेरी जरूरत यहाँ नहीं है, आप हमारे साथ चलो। उसको कम से कम 2 करोड़ का पैकेज ईयर वहां पे दिया। दैट्स कॉल्ड क्वालिटी। वो क्या है? क्वालिटी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ का पैकेज मैं नहीं बोल रहा हूँ 1.2 करोड़ या फिर 1.5 करोड़ से ऊपर इजीली है, बट गवर्नमेंट कॉलेजेस से अगर आप बीटेक की बात करोगे नॉर्मली, तो बीटेक में गवर्नमेंट कॉलेजेस हमारे जितने भी ऑल ओवर इंडिया या फिर हिमाचल में बीटेक कॉलेजेस है वो आपको प्लेसमेंट देते हैं, ठीक है, एक अच्छे लेवल पे। लेकिन रही बात प्राइवेट कॉलेजेस की, अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस देते हैं बट लो रैंकिंग, और साथ में जो ये छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज है लाइक जैसे शिमला में है कोई या फिर हिमाचल में कोई है, तो वो प्लेसमेंट के नाम पे सिर्फ आपको बात करेंगे। वो देखते हैं आपका सीजीपीए, जो आपका परसेंटेज कितना है। 7.5 से ऊपर रहेगा तो डेफिनेटली आपको अच्छी अच्छी कंपनीज, गूगल हो गया, आपका अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, HCL हो गया, या फिर बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज है, उसमें आपको जो है जॉब प्लेसमेंट देगा। प्राइवेट स्टेट कॉलेजेस जो अदर स्टेट्स के वो भी देते हैं। अब ये तो रहे इंजीनियरिंग। अब लड़का बोलता है, ठीक है, मतलब मेरे पापा ने बोला, तू बोलता है कि मैंने इंजीनियरिंग करनी नहीं है, तो मेरे फादर ने ये बात क्लियर बोली, मुझे इंजीनियरिंग से मतलब ही नहीं है पापा, मुझे आप बताओ कोई और चीज। तो ठीक है, सबसे पहला मैंने आपको बताया था बेटा IISER, राइट, आपके लिए। नंबर 2 आप लोगों के लिए तो है ही, ठीक है। नंबर 2 आया आपका NEST, आप रिसर्चर बन सकते हो क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, मैथ्स भी रिक्वायरमेंट है पर यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री रिक्वायरमेंट है। बायोलॉजी में भी कर सकते हो, मैथ्स में भी कर सकते हो रिसर्च, एंड यहाँ पे जो आपके साइंटिस्ट किसी भी सब्जेक्ट में बन सकते हो। आफ्टर दैट थर्ड वन इज CUET, यहाँ से क्या करोगे? बीटेक करोगे। इंजीनियरिंग यहाँ से नहीं होगी तो यहाँ से करता हो ना पापा, हो जाएगी, या फिर BSc करोगे या फिर BA करोगे, ठीक है। फोर्थ वन इज ICAR, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। आपने देखा हर खाने वाली आइटम पे लिखा होता है FSSAI, ठीक है। वो क्या है? चलो फुल फॉर्म तो मुझे भी नहीं पता, बट एक चीज है, वो है हमारा फूड सिस्टम जो जनरेट करता है, जिसमें क्या होते हैं लोग जो फूड क्वालिटी चेकिंग ऑफिसर होते हैं, इंग्रेडिएंट चेकिंग ऑफिसर होते हैं, या फिर फूड की जो क्वालिटी है उसको चेक करने वाले ऑफिसर्स होते हैं। लेकिन वो कैसे बनते हैं? यहां से बीटेक करा जाता है उसमें, नॉन मेडिकल स्टूडेंट वो देखते हैं। अब सपोज दैट मैंने थरोट से मिठाई ली, वो खराब निकली, ठीक है, मैं गया घर, आई एम बेसिकली फ्रॉम नेरवा, एंड मैं नेरवा में जाके खाना खाया, उसके बाद मेरा स्टमक खराब हो गया, ठीक है। मैंने देखा कि मिठाई की वजह से हुआ, तो फिर मैंने क्या सोचा, मैं एक काम करता हूँ, पापा ने बोला जा एक काम कर, किसी ऐसे फूड चेकिंग ऑफिसर को ढूंढ जो उनकी कंप्लेंट करे और उनको धोए ठीक से।
तो मैं रोज वाले को तो धोऊंगा उसको, जाओ मिठाइयाँ बेची गंदी, ठीक है, क्योंकि एक एग्जांपल है, डोंट बी माइंड। तो क्या हुआ कि मैंने एक फूड क्वालिटी चेकिंग ऑफिसर, वो रोज से बना हुआ है आपका क्लास में, मैंने बोला भाई इसके पास कंप्लेंट करूंगा। कंप्लेंट करी, इसने क्या करा, वो ये गया उसकी शॉप पे और उसने बोला कि आप गलत मिठाइयाँ बेच रहे हो, हम इसके लिए पूरी टीम बिठाएंगे, इंक्वायरी बैठेगी और आगे शॉप बंद रहेगी। क्या हो गया, लॉस उसका। क्यों? क्योंकि गलत चीजें बेच रहा है। लेकिन ये कर कौन सकता है? मैं जाऊंगा तो मेरे को तो वो पुलिस के थ्रू या किसी से डंडे मार के भगा देगा, लेकिन ये करेगा तो इसके पास क्या है, ऑप्शंस, इसके पास क्या है, पावर, राइट। और ये बड़े बड़े लोग इसके पास आएंगे, सर मेरा एक दुकान खोलनी थी, मैंने रेस्टोरेंट खोलना था 5 स्टार, सर इसमें एक्चुअली मेरे को एफएसएसआई का एक परमिशन लेटर चाहिए, तो इसके साइन करने के पैसे आप समझ, बहुत तगड़े। तो ये है आपके पास अदर ऑप्शंस। फिर आपका आया एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये क्या है, जो हमारी डिफेंस एकेडमीज है, जो एयर फोर्सेज या फिर आपका नेवी है या आर्मी है या फिर क्या बोलते हैं आपका कोई और डिफेंस फोर्सेज है, उनके लिए जो रिक्रूटमेंट होती है इन 6th रैंक, कौन से वाला, लेफ्टिनेंट या लूटिनेंट, अंग्रेज बोलते हैं लूटिनेंट, हम बोलते हैं लेफ्टिनेंट। तो लेफ्टिनेंट रैंक पे आपको लेके जाएगा डायरेक्ट। एग्जाम क्या है, 900 मार्क्स का, 600 अदर्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, ये सारा है। मैथ्स 300 मार्क्स का। तो ये जब आप लेके चलोगे, लेकिन मैंने क्या बोला, जब मैथ्स ज्यादा है तो जेईई की तैयारी करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी हो जाएगा, जनरल नॉलेज भी हो जाएगी, हम लोग करवाएंगे, लेकिन साथ में अदर सब्जेक्ट्स पे हम फोकस करवाएंगे। एग्जाम तो इजीली निकल जाता है, लेकिन इसका सबसे टफेस्ट पार्ट है एसएसबी, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। सपोज दैट आप 5000 बच्चे मेरे साथ बैठे हुए हैं और हम एसएसबी में 50 लोग हैं यहाँ पे, और हमारे ये पूरे कैंपस में आप लोग कितने दिन रहने वाले हो, 5 दिन। हम क्या करें, आपकी शुरुआत करेंगे, आपको पहले देखेंगे एजुकेशनली आप कितने वेल सेटल्ड हो अपने फ्यूचर में, अपने माइंड से कितने शार्प। पहले दिन मैंने 5000 में से 1000 बाहर कर लिए, 4000 ठीक है। सेकंड डे था मेरे पास, सिलेक्शन कितने का लेना है मुझे, सिर्फ 500 बच्चों, 10%। सेकंड डे में आपको ग्रुप डिस्कशन में देखूंगा कि कौन बेटर है। थर्ड डे देखूंगा मैं आप मेंटली कितने स्ट्रांग हो। फोर्थ डे फिजिकली कितने स्ट्रांग हो। फिफ्थ डे देखूंगा मैं कि कितना बच्चा इस एंट्रांस एग्जाम के थ्रू लेफ्टिनेंट बनने लायक है। एग्जांपल दे रहा हूं, 5 डे की एसएसबी में क्या चलता है, वो सारी चीजें आपको नेट पे अवेलेबल मिल जाएगी। तो इन सब के थ्रू मेरे को 500 जो स्टूडेंट लेने हैं, कैंडिडेट लेने हैं, लेफ्टिनेंट लेने हैं, तो वो वेल सेटल्ड हो गए प्रॉपरली हर स्ट्रीम में और अपने फ्यूचर में वो बेस्ट करेंगे। लेकिन ये बोलता है एनडीए, भाई देखो हम तुम्हारे को इतना बेटर तो बना रहे हैं, तुम हमारे को क्या दोगे, कुछ तो लेंगे ना। वो पढ़ाई भी फ्री में करेंगे, आपकी खाना भी फ्री में देंगे, रहना भी फ्री कराएंगे, चश्मा भी फ्री में देंगे, गाड़ी भी फ्री में देंगे, ठीक है। आप चाहो तो अपनी जिंदगी सेटल कर सकते हो वहां पे, लेकिन ये बोलेंगे मिनिमम 6 ईयर आप हमारे को दो, पैसा भी देंगे उसका, आपको खाना पीना रहना बाकी चीजें तो दे ही रहे, सैलरी देंगे अच्छी, साथ में देंगे एक डिग्री आपको बीए की, बैचलर इन आर्ट्स, डिग्री भी मिल गई, खाना भी मिल गया, रहना भी मिल गया, सारी चीजें मिल गई, सैलरी भी मिल गई, 6 साल हमारे को दे दो, जॉब करो डिफेंस फोर्सेस में, समझ रहे हो ना। 6 साल तो कर ही सकते हैं, हमारे को तो नौकरी क्यों, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या लाइफ में कुछ और करना है क्या, इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद आप चाहोगे तो लाइफ में रिटायर होके ही आओगे वहां से। लेकिन कुछ लोग छोड़ देते हैं, वो अलग चीजें ज्वाइन करते हैं क्योंकि उसका नाम बहुत बड़ा हो जाता है। जो आपका लेफ्टिनेंट के बाद का रैंक है दैट्स कॉल्ड कैप्टन, और कैप्टन जहां लग जाता है तो फीलिंग आती है थोड़ी सी, आई एम अ कैप्टन, राइट। नाम क्या है, कैप्टन रमन, कैप्टन अरविंद, कैप्टन रविंद्र, कुछ भी नाम लेके चलो, तो कैप्टन इज अ फीलिंग लाइक हाई प्रोफाइल सोसाइटी एंड अदर्स, राइट, सबको फील आता है। तो ये है एनडीए। तो मैं बोलूं देखो भाई मेरे से तो ये सारा कुछ भी नहीं होना है, मैंने स्कूलिंग करी है सिर्फ इसलिए कि मेरे पेरेंट्स ने बोला था कुछ लाइफ में करना है, क्योंकि मैं एक बहुत बड़े गांव से नहीं हूं, छोटे से गांव से हूं, छोटे से शहर से हूं, तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज और कहां है, ठीक है। मैंने बोला कि अपॉर्चुनिटीज है, मेरा है मैथ बहुत अच्छा, तो ISI इस्लामाबाद, क्या था वो, ISI का फुल फॉर्म क्या है एक ग्रुप है ना, ISI ग्रुप, किस चीज का, आतंकवाद संगठन, राइट। ये वो वाला नहीं है, ये मैथ्स वाला है, स्टैटिक्स पढ़ा है मैथ्स में, स्टैटिक्स। तो मैथ्स में जब मैथ्स वाला बच्चा है जिसको मैथ ही आता है, मान उसको मैथ ही आता है, ये बोलता है सर मेरे को नहीं मतलब, मैं
लिवाइस की पैंट नहीं पहनता, मैं रिबॉक या फिर प्यूमा या किसी भी कंपनी के शूज नहीं पहनता, मुझे नहीं मतलब, मैं चप्पलें पहन दूंगा नीचे, ऊपर बढ़िया मैं सिविल कोट पैंट सारी सिविल ड्रेस में रहूंगा प्रॉपर्ली, मुझे फर्क नहीं पड़ता है मुझे कौन जज करता है, मुझे फर्क पड़ता है मेरे मैथ्स से। तो यहाँ सिर्फ मैथ्स करवाया जाता है और इंडिया में 4 इंस्टीट्यूशन है ओनली ये, और इसका हेड सेंटर कोलकाता है, ठीक है। तो कोलकाता में क्या है कि ये जो है बच्चों के रिक्रूटमेंट करते हैं मैथमेटिक्स ओनली, और आपके पास 400 सीट्स अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया में, जहां पे सिर्फ मैथ्स करवाया जाता है, बैचलर इन मैथ्स एंड मास्टर इन मैथ्स, ठीक है, बीएससी मैथमेटिक्स एंड एमएससी, और साथ में बीस्टैट प्लस कंप्यूटर साइंस डेंटली कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। सपोज दैट मैं आपको बोलूं 19,000 करोड़ COR 19,000 करोड़ लिखो, आप वहां लिख लोगे इसको नंबर्स में 19,000 करोड़ कितना, कैसे कैसे लिखेंगे इसको 80 से बहुत हो जाएगा 19,000 करोड़, फिर इसको पावर में करेंगे, पावर क्या लगेगा, पावर में कर लेंगे देखो समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो ये कौन लिखेगा, ये लिखेगा ISI। ये क्यों लिखेगा, क्योंकि इसने मैथ्स पढ़ा है, ये वाला मैथ नहीं, मल्टीप्लाई प्लस एंड माइनस से सारी चीजें हम कर लेंगे। जो हमारी कंट्री हमारे वर्ल्ड में अर्थ सिस्टम है सारा, ये जो भी फाइनेंस सिस्टम है उसको देखता है, उसको चलाता है, काउंट करता है, चीजों का रिफ्लेक्शन देखता है कि किसमें कितना लॉस है कितना प्रॉफिट है। आपने कंपनीज के नाम सुने हैं, बिटकॉइन, आपका क्रिप्टो करेंसी, शेयर मार्केट सुना है, आज इतने का लॉस हो गया, आज इतने का लॉस हो गया, इतने पैसे दिए प्रधानमंत्री ने, इतना करा, उसको इस लैंग्वेज में तो सब लिखते हैं, पर ये वाली लैंग्वेज में उसको जस्टिफाई करना टफ हो जाता है। या फिर मैथमेटिकली सारी हाई प्रोफाइल मैथमेटिक्स को जो हमारी कंट्री हमारे वर्ल्ड को चला रहा है वो ये लोग हैं। ये चाहेगा तो दुनिया को गंजा भी कर सकते हैं, गंजे को कंगी भी बेच सकते हैं, इतना मैथ्स भरा है इनकी लाइफ में, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, स्टाइपेंड भी देते हैं 6,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। लेकिन पेपर टफ होता है थोड़ा, जेई लेवल से थोड़ा सा ऊपर, लेकिन एक बार सिलेक्शन हो गया लाइफ चेंज बेटा, मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद एक और एग्जाम है, दैट्स कॉल्ड, उसको बोलते हैं BS इंजीनियरिंग। BS इंजीनियरिंग क्या है, BS इंजीनियरिंग IIT पटना वालों ने, देखो मेरे पापा ने बोला तेरे से कुछ नहीं होगा लाइफ में, कुछ तो कर ले। मैंने बोला पापा ठीक है ठहरो, पटना ने और IIT मद्रास ने कोर्स ओपन करा है मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि मेरा सपना तो IIT मद्रास जाने का है, मुझे तो IIT चाहिए था, भले जेई के थ्रू नहीं मिला, लेकिन अब जाऊंगा, क्योंकि IIT पटना एंड IIT मद्रास, PATNA पटना मद्रास ने क्या करा, एक कोर्स ओपन करा कि भाई जो BS बैचलर इन साइंस इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, किस चीज में, चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग, मेरा टैबलेट, मेरा लैपटॉप, मेरा मोबाइल, मेरा टीवी, मेरा फ्रिज, नहीं जो मतलब जिसमें मल्टी टेक्निकल थिंग्स यूज हुई है, तो उन सबको टैग को मल्टी चिप्स, जो मल्टी नेशनल कंपनीज है जो बनाती है, बड़े बड़े एप्पल मोबाइल कंपनीज या फिर माइक्रोमैक्स या फिर सैमसंग, जो चिपसेट वर्क होता है उन सब चीजों के अंदर, उस चिपसेट वर्क के लिए इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री, जो छत्तीसगढ़ में ओपन हुआ है। और 5 साल बाद ना डॉक्टर भी इनके आगे कम हो जाएंगे, सैलरीज एंड अदर थिंग्स में, लेवल इतना बढ़ने वाला है इनका। तो इन्होंने बोला देख भाई तू घर में बैठ के परेशान हो रहा है, कोई बात नहीं, हम तेरे को बुलाते हैं, तू आ, तू हमारे पास पढ़। क्या करेगा तू हमारे पास, बैचलर इन साइंस इंजीनियरिंग, डाटा साइंस एंड AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेकिन 3 ईयर का कोर्स, आप बोलोगे कहाँ जाना पड़ेगा, IIT पटना या मद्रास, नहीं, आपको रहना है कहाँ, अपने घर में, अपने लैपटॉप, अपने मोबाइल, अपने टैबलेट में लेना है सब्सक्रिप्शन बहुत बढ़िया वाला, एक नेट पैक और सारी चीजें, और ऑनलाइन आप इस कोर्स को कंटिन्यू करोगे। और ऑफलाइन आप बोलोगे सर क्या फायदा इसका, ऑफलाइन क्या करोगे आप, महीने में, साल में 10 दिन पटना जाओगे, IIT पटना 10 दिन साल में, 2 साल में 20 बार, 3 साल में 30 बार। तो आपने तो IIT घूमना था ना बेटा, मैंने घूम लिया। डिग्री में क्या लिख के आना चाहिए, IIT लिख लिया, मैं गया कहीं दिखाई डिग्री मैंने IIT पटना, तो परेशान हो गए, ये तो पटना से इंजीनियर है आया हुआ, दुनिया गुल हो गई सबकी, सैलरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई, सब कुछ बहुत बड़ा लेवल पे, आपको बेस्ट लेवल पे लेके जाएगा, ना कोई जेई ना कोई और एग्जाम, क्या दिया BS इंजीनियरिंग का एग्जाम, और नॉर्मल तरीके से आपको एडमिशन देगा, ठीक है। ये आपके पास एक और ऑप्शन है। उसके अलावा एक और ऑप्शन है HPUIIT, हिमाचल प्रदेश का स्टेट इंजीनियरिंग टेस्ट है, जो कि आपका HP यूनिवर्सिटी में है। यहाँ पे 300 प्लस सीट्स है, जितनी भी स्ट्रीम्स आपके पास अवेलेबल है।
यहां से भी आप बीटेक कर सकते हो, ठीक है। ये आपके पास एक और ऑप्शन है। उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी आई नाटा की, NATA, नाटा। नाटा क्या हुआ? नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चरिस्ट जो ये बिल्डिंग बनाई जिसने, ये IIT बनाया जिसने, NIT बिल्डिंग बनाई जिसने। देखो मैंने बोला ना, हम कहीं भी जाते हैं ट्राइंग थिंग्स को भूल जाते हैं। ये बिल्डिंग किसने बनाई? ऐसे ही कोई गांव का मिस्त्री आ गया उठ के? नहीं। चलो आया भी होगा, छोटा बिल्डिंग है, छोटे शहर है। बड़े शहरों में जो चीजें चलती है, आपने देखा है ऐसे बिल्डिंग बना दी टेढ़ी, अरे गिर क्यों नहीं रही है? वो आर्किटेक्चर है जिसने ये सारा प्लान करा है। अब देखो मॉडर्न थिंग्स में मैंने आपको डाटा साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बताई। अब डॉक्टरेट चीजों को खत्म करने आ गए इंजीनियर। उन्होंने बोला अब ना मेडिकल सिस्टम को हम देखेंगे आधा डॉक्टर देखेंगे, ट्रीटमेंट भले करेंगे, लेकिन हम सिस्टमेटिकली ऐसी चीजें बनाएंगे कि डॉक्टर को हेल्प हो जाएगी। तो उन्होंने बोला हम बनाएंगे BS प्रोग्राम इन मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग। मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग क्या हो गया? कोलैबोरेशन हो गया ना। ये इंजीनियर तो डुबा ले जाएंगे सारे डॉक्टरों को, लेकिन नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसमें इतनी वैरायटीज है। सपोज दैट डिजिटल सर्जरी, सुना है कभी? डिजिटल सर्जरी कैसे होगी? और देखो ये क्या बोला मैंने, BS प्रोग्राम इन मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये कोर्स है। लेकिन ये बोलता है कि तेरे को हम घर पे नहीं बैठने देंगे भाई। तू अगर थरोच में बैठा है, तू थरोच से नहीं पढ़ सकता ये कोर्स, तेरे को आना पड़ेगा। तो IIT कौन बुला रहा है आपको? IIT मद्रास बुला रहा है आपको उधर, और IIT मद्रास आपको क्या करेगा? इस कोर्स के थ्रू एडमिशन देगा आपकी लाइफ में। लेकिन इसको आप IISER के थ्रू भी क्वालिफाई कर सकते हो, आईसर के थ्रू। और ये 3 ईयर का डिग्री कोर्स है, और यहां पे फी जो है 3-4 लाख रुपए होगी 3 साल की। भले ही सेमेस्टर के हिसाब से 50,000 लेके चलो, लेकिन IIT टैग लग रहा है फिर से। और दूसरी बात देखो, दिस इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया एट वर्ल्ड सेकंड प्लेस। इंडिया में पहला और वर्ल्ड में दूसरा ऑफर BS प्रोग्राम इन मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। एडमिशन थ्रू आईसर ऑफलाइन कोर्सेज इन IIT मद्रास, डिवाइस डेवलपमेंट, AI, ML इन मेडिसिन एंड मेडिकल इमेजिंग एंड फार्माकोलॉजी। ये इसमें अपॉर्चुनिटीज है। मतलब इसमें मेडिकल साइंस भी आ गई, इंजीनियरिंग भी आ गई। अब डिजिटल ऑपरेशन, मैंने बताया आपको डिजिटल सर्जरी। सपोज दैट आई एम अ पेशेंट, मैं लेटा हूं, तो मेरे लिए डॉक्टरेट आते हैं, डॉक्टर बोलते हैं ओके ट्रीटमेंट थ्रू है रोबोट इंजीनियरिंग, जो भी उनका है मशीनरीज के थ्रू डिजिटल ऑपरेट करते हैं। आपने देखा पथरी को लेजर ऑपरेट करते हैं, ये है वो टेक्निक। अब देखो ये तो अभी तक ऐसा था, लेकिन कोर्स कौन सा ऑफर कर रहे हैं? आपका जो ये नाम दिया मैंने, ठीक है। तो ये कोर्स ऑफर कर रहे हैं और इसके थ्रू आपको इंजीनियरिंग करवाएंगे और मेडिकल साइंस में आप इसमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी पा सकते हो। और साइंस का भी पता चल गया, क्योंकि साइंस जो है बायो से रिलेटेड है, तो बायो इतना टफ लेवल पे नहीं लेके जाता आपको, थ्योरेटिकली आपके लिए बेटर। इसके बाद एक चीज और बेस्ट आपके लिए आ गई, दैट्स कॉल्ड, जो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी में आपको लेके जा रही है, उसका नाम है IISC नहीं, IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ये कहां है? बैंगलोर में। सिंगल वन इंस्टीट्यूट है, सबसे ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट है। लेकिन यहां कोर्स करवाया जाता है एक BS MS। ये क्या हुआ? बैचलर इन साइंस, मास्टर इन साइंस। देखो हम BSc का नाम लेते हैं, BSc थोड़ा अलग है, ये थोड़ा अलग है। हमारे कंट्री के अलावा अदर कंट्रीज में BSc को नाम दिया गया है BS एंड MS। हमारी कंट्री में चलता है BTech, लेकिन इनकी कंट्री में, अदर कंट्रीज में BS और MS ही चलता है। साइंस क्या होगा? मैथ्स भी साइंस में आ रहा है। तो यहां पे आपको ये कोर्स ऑफर कर रहा है ISC बेंगलोर, ठीक है, IISc बेंगलोर। तो ये जो है इंडिया का ओल्डेस्ट कॉलेज है, और IIT की रैंकिंग आई थिंक सो 180 प्लस है। मतलब प्लस में इसको ज्यादा मत मानना, 180 के करीब रैंकिंग है वर्ल्ड में IIT की, लेकिन इसकी रैंकिंग 155 है NIRF। तो किसी IIT से बेटर है कि नहीं? और आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी है, लाइफ चेंज हो जाएगी इस इंस्टीट्यूशन में जाने के बाद, खासकर आपके लिए। मैं चाहूंगा कि आप इस एग्जाम के बारे में भी देखो, एक सिंगल वन है। तो ये रहा कुछ एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिनके लिए। बाकी अगर आप अदर एग्जाम्स की बात करते हो, आपको लगता है कि मेरे को सर ये इसके अलावा कोई और अपॉर्चुनिटी देखनी है, तो आप इसके अलावा जो WBJEE वेस्ट बंगाल का JEE एंट्रेंस एग्जाम, KCET कर्नाटका स्टेट का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, VIT विलोरी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड इसके अलावा बिटसेट बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ
टेक्नोलॉजी या फिर SRM JEE, ठीक है। इसके अलावा आपके पास है PUCET पंजाब यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का CEEE इंजीनियरिंग एग्जाम, ठीक है, और HPCET, ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इतने ऑप्शन है यार। नॉन मेडिकल तो मेडिकल से ऊपर चला गया, मैंने बोला था पहले भी, ठीक है। तो मैं नहीं मानता कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज की कमी है। अब रहा ये तो रहा अभी तक पढ़ाई का सवाल, अब आपको पता भी चल गया होगा। और दूसरी बात, अगर आपने नोट करा है ठीक है, नहीं करा है तभी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको व्हाट्सएप पे कनेक्ट करूंगा, सारी चीजें उस पर दे दूंगा। लेकिन अब रही सबसे बड़ी बात, मेरा इंस्टीट्यूट है, हमारे इंस्टीट्यूट में सबसे बड़ी बात है, एक सर यहाँ आए थे, हमारे साथ ही काम करते हैं, सर का अपना काम है सारा, तो उन्होंने बताया कि रमन सर थरोच में भी बच्चे हैं साइंस के। अब मैं हूँ प्रोफेशनली करियर काउंसलर, आए ना अभी तक कोचिंग अकेडमी वाले, यहाँ पे बोर हो रहे हो आप थोड़ा भी? सच कह रहा हूँ बेटा, आप कोई नहीं हो रहा है ना? क्यों? क्योंकि मैं क्या चीजें बोल रहा हूँ, फ्यूचर में जो चीजें होनी है, मैं सपने नहीं दिखा रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ तू तो ये निकालेगी बेटा MBBS, तू निकालेगा JEE, वो आपके कैपेबिलिटी और आपकी मेहनत पे डिपेंड है, कोई ना कोई पेपर तो निकालोगे, लेकिन फ्यूचर बनाओगे आप। तो यहाँ पे सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, कुछ सब्जेक्ट्स हमारे को जो बहुत दुखी करते हैं, लाइक एज आपका केमिस्ट्री नहीं फिजिक्स। तो ये है मिस्टर VK पैगॉल, IIT मुंबई, गेट रैंक 236, गेट क्वालिफाइड 2 टाइम। ही इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन ऑल ओवर हिमाचल एंड ऑल ओवर इंडिया। मैं बता रहा हूँ आपको, फिजिक्स वाला 0 है, ऐसे नहीं बोल रहा मैं आपको। अगर आप यहाँ से फिजिक्स पढ़ोगे तो दुनिया बदल जाएगी। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, आपके मैम बाहर है और वो बहुत अच्छे टीचर है, मैं जानता हूँ उनको, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा इस तरीके से बताऊंगा कि आपने शायद आज से पहले कभी करे भी नहीं होंगे। वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ा है ना 11th क्लास में, मैं थोड़ा सा ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि एग्जाम में आ रहा है। वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ा है ना, तो इसमें देखो क्वेश्चन है, व्हेन द मोमेंटम ऑफ बॉडी इंक्रीज बाय 100% फाइंड द इट्स काइनेटिक एनर्जी। समझ आया? व्हेन द मोमेंटम ऑफ बॉडी इंक्रीज बाय 100% फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, क्या होगी? बॉडी मोमेंटम ये है, बॉडी मोमेंटम इंक्रीज करा है 100%, तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। क्या फॉर्मूला है वैसे? मतलब मैं पूछ रहा हूँ, मैंने साइंस नहीं पढ़ी, अभी भी बता देता हूँ, हाफ mv²। वेरी नाइस, हाफ mv²। मुझे तो दिखना नहीं आता है क्योंकि मैंने नहीं पढ़ी है साइंस, तो मैं क्वेश्चन करूंगा, मतलब 1/2 mv², v के ऊपर 2 लिख लो, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, आपसे आज सीख लिया है, ठीक है, थैंक यू। तो ये 100 मेरे को सर ने बोला था, देख यार रमन, अब मान लो JEE में मेरे 89 परसेंटाइल बन रहा है और मुझे चाहिए कितने 90 परसेंटाइल, किस चीज के लिए? क्वालिफाई के लिए, लेकिन 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे मुझे, और नीट में मेरे आ रहे हैं 482, चंबा के लिए मुझे चाहिए 8 मार्क्स। एक क्वेश्चन एनर्जी एंड पावर से कराऊंगा, एक ऑप्टिक्स से कराऊंगा, तो 2 क्वेश्चन करने। मेरे पापा ने बोला निकाल दियो बेटा इस बार, तो नहीं तो दुनिया डुबा दी तूने, तो इतना पैसा बर्बाद कर दिया हमने, तो कुछ तो कर ले दुनिया में। तो मैंने बोला इस बार निकाल दूंगा। तो मेरे एक सर है VK सर, उन्होंने मुझे गाइड करा था, रमन सर अगर आपको, मतलब रमन बेटा अगर आपको नहीं आए समझ तो क्या करना, फॉर्मूला याद ना हो, कुछ भी नहीं हो, फॉर्मूला मुझे याद ही नहीं था, ये तो चलो आज आपने बताया, तो फॉर्मूला नहीं था उस दिन पेपर में याद, तो मैंने क्या करा, सर ने बताया था वी फंडा, जो हम शॉर्ट ट्रिक्स यूज करते हैं। सर ने बोला था 100 को 100, मेरे पास 2 ही मिनट है, 100 को 100 से ओपन करना। कैसे करते हैं? 100 और 100, राइट? इसको कट करेंगे, कितना हुआ? 1 बोल देगा ना, नॉर्मल मैथ पूछ रहा हूँ, 1 में +1 करेंगे, ये फॉर्मूला है सर का अपना, मतलब शॉर्ट ट्रिक्स। 1 में 1 प्लस करा कितना हुआ? 2 का स्क्वायर करा बेटा कितना हुआ? 4 को -1 करा कितना हुआ? 3 मल्टीप्लाई बाय 100 300। ये आंसर आ गया फिजिक्स में इसका। कोई फॉर्मूला यूज करा मैंने? बताओ, इसका कुछ लिया मैंने हाफ एमवी² का? सच बताना, कुछ करा मैंने इससे? तो अगर इतना इजी हो जाती है दुनिया फिजिक्स में, तो मैं तो वाह भाई, मैं तो साइंस